हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 14th ऑफ नवंबर और आज हम 14th नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में। तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जितने भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। गाइस, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, साथ ही साथ ये भी देखेंगे किस पॉइंट पे ज्यादा हमारा फोकस किया गया है। ठीक है, आप लोग खुद से एनालाइज कीजिएगा कि किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है और आप कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर हमें बताएंगे। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस, यहां पर आपको जो पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने हेतु, ध्यान से देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने हेतु किस वाहन के परिचालन की घोषणा की गई है? किस वाहन के परिचालन की घोषणा की गई है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में युवा मितान क्लब को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ध्यान रखेंगे आप, युवा मितान क्लब की अगर हम बात करें, ठीक है, युवा मितान क्लब को एक जिम्मेदारी दी है और जितने भी युवा मितान क्लब के सदस्य होंगे उनको यह जिम्मेदारी निभानी होगी। और यह जिम्मेदारी क्या है? तो स्वास्थ्य सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के, स्वास्थ्य सेवा जैसे आपका बीपी चेक करना, शुगर, इसके अलावा अगर हम बात करें नेत्रों के बारे में जांच, नेत्र सेवा के लिए अगर हम बात करें, नेत्र रोगों के बारे में पता लगाने के लिए गांव गांव में युवा मितान क्लब जो है इसमें अपनी मुख्य भूमिका अदा करेगी। और इसी के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने हाल ही में मोबाइल जन सेवा वाहन, ध्यान रखिएगा, मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत की है और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी रहेगी युवा मितान क्लब की। ध्यान रखेंगे, पूरी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? युवा मितान क्लब की। युवा मितान क्लब के सदस्य जो हैं इसमें शामिल होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, मोबाइल जन सेवा वाहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आईसीसी वाणिज्य वित्त समिति के, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आईसीसी वाणिज्य वित्त समिति के चीफ के रूप में भारत के किस व्यक्ति को चुना गया है? तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन, आईसीसी चेयरमैन का बदलाव किया गया है। अगर हम बात करें, चुनाव किया गया है, तो आईसीसी चेयरमैन के रूप में ग्रेग बार्कले, याद रखिएगा आप, ग्रेग बार्कले, ठीक है, ग्रेग बार्कले को चुना गया है फिर से अध्यक्ष के रूप में, और ये है न्यूजीलैंड के, ध्यान रखिएगा, ये है आपके न्यूजीलैंड को। और वहीं अगर हम आईसीसी के कॉमर्स एंड फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस एंड कॉमर्स कमेटी के चीफ के बारे में बात करें तो हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी, ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई के सचिव जय शाह को चुना गया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को चुना गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, आईसीसी वाणिज्य वित्त समिति के चीफ के रूप में भारत के जय शाह को, जो कि हमारे बीसीसीआई के सचिव हैं, इन्हें चुना गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस जिले में पहली बार सर्वाधिक दिए जला करके रिकॉर्ड बनाया गया है? सर्वाधिक दिए जला करके रिकॉर्ड बनाया गया है। तो गाइज आप सभी को पता होगा कि राज्य में बस्तर, ठीक है, बस्तर में अगर हम आपसे बात करें तो दलपत सागर का नाम आपने सुना होगा। क्या? दलपत सागर, ठीक है, दलपत सागर में जबकि बस्तर की कुल आबादी 1.82 लाख है, शहरी क्षेत्र की सिर्फ बात करूं मैं तो, और दलपत सागर में 2.25 लाख मिट्टी के दिए जला करके नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, रिकॉर्ड बनाए गए हैं, नए रिकॉर्ड बनाया गया है, मिट्टी के दिए जलाए गए हैं, मिट्टी के दिए जला करके, मिट्टी के दिए, ध्यान रखिएगा, पहली बार 2.25 लाख मिट्टी के दिए जला करके नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा? किस जिला पूछा गया था? दैट इज बस्तर। अगर यही स्थान पूछता तो दलपत सागर। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो याद रखेंगे, इसके अलावा आप एक चीज और याद रखेंगे कि बस्तर जिले में ही हमारे राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क भी है, ग्रामीण औद्योगिक पार्क। ध्यान रखिएगा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमारे बस्तर में ही है, बस्तर जिले में ही है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का छत्तीसगढ़ राउत नाचा महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो वर्ष 2022 का छत्तीसगढ़ राउत नाचा महोत्सव का कौन सा संस्करण था? तो यह संस्करण था 45वां।
45वां संस्करण अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 में 45वां संस्करण का आयोजन हुआ और इसका आयोजन किया गया लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर बिलासपुर। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर बिलासपुर में। कहां पे? बीएसपी, दैट इज द बिलासपुर। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखेंगे कि यहां पे 15 से भी ज्यादा रनिंग शील्ड रखा गया था और रनिंग शील्ड के अलावा आपका 2.5 लाख रुपए तक का पुरस्कार राशि, ध्यान रखिएगा, पुरस्कार राशि, क्लियर, पुरस्कार राशि आपके 2.5 लाख रुपए तक का, ठीक है, 2.5 लाख रुपए तक का आपका पुरस्कार राशि रखा गया था। कहां आयोजन हुआ? 45वां संस्करण लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर बीएसपी, ठीक है। कितने दलों ने भाग लिया? 85, ध्यान रखिएगा 85 राउत नाचा दल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, दैट इज बिलासपुर। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ध्यान से देखेंगे आप, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मध्य हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाइस यहां पे मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है, इंडियन कल्चरल काउंसिल और रिलेशन, ध्यान रखिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृति और पर्यटन के जितने भी विषय हैं उससे रिलेटेड सुविधाओं का विकास करना। इससे क्या होगा? इससे छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक कलाकार हैं इनको राष्ट्रीय मंच मिलेगी। राष्ट्रीय मंच के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर, पटल पर इनका अपना एक इमेज बनेगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक नई पहचान दी जाएगी। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कुसुमी बिहान लाख के कृषकों को प्रति किलो कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? यानी देय क्रय की अगर हम बात करें, क्रय देय मूल्य की अगर हम बात करें तो कितने रुपए प्रति किलो देने की घोषणा की गई है? तो गाइस आप सभी को पता होगा कि कुसुमी बिहान लाख जो है ये बेर के पेड़ से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे आप, बेर के पेड़ से प्राप्त होता है। और एक और होता है आप रंगीनी बिहान लाख, ध्यान रखिएगा, रंगीनी बिहान लाख, ठीक है, रंगीनी बिहान लाख जो है ये पलास के पेड़ से प्राप्त होता है, पलास वृक्ष से, और ये है आपका बेर वृक्ष से। और दूसरा रंगीनी बिहान लाख जो है पलास वृक्ष से। लाख की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने जितने भी कृषक हैं जो बेर के पेड़ से लाख बनाते हैं इनके लिए 550 रुपए प्रति किलो देने की घोषणा की है। और वहीं जो पलास के रंगीनी बिहान लाख की खेती करते हैं इनको 275 रुपए प्रति किलो, ये मूल्य निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर रहेगा? ये मूल्य निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो यहां पे पूछा गया था आपसे कुसुमी बिहान लाख, दैट इज बेर वृक्ष से प्राप्त होने वाले लाख के लिए। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में राज्य के तीरंदाजी टीम को कौन सा पदक मिला है? और क्वेश्चन है आपका, जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में राज्य के तीरंदाजी टीम को कौन सा पदक मिला है? ठीक है, तो गाइस ध्यान रखेंगे आप कि तीरंदाजी टीम की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन गोवा में हुआ था। और इसमें अगर हम आपसे बात करें नेशनल टूर्नामेंट में तो छत्तीसगढ़ में कोरबा के, याद रखेंगे आप, कोरबा के गितेश यादव एकल, ठीक है, एकल प्रतियोगिता में 30 मीटर इंडियन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इंडियन कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं अगर टीम की अगर हम बात करें टीम में, तो टीम इवेंट में अगर बात करें आपसे तो टीम इवेंट में छत्तीसगढ़ को कांस्य पदक मिला है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? गोल्ड प्लस कांस्य, दैट इज स्वर्ण और कांस्य, दैट इज बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप में राज्य के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता?
अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप, ध्यान से देखेंगे, किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप। अभी आपको यहां पर देखने को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मिल रही होगी वो है आपका स्पोर्ट्स इवेंट। गाइस इस बार आप ध्यान रखेंगे, अगर सीजीपीएससी हुआ तो स्पोर्ट्स इवेंट से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं और काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, तीरंदाजी प्रतियोगिता जूनियर नेशनल टूर्नामेंट, और यहां पे है आपका अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों को टोटल 3 पदक मिले हैं, कुल 3 पदक मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुल 3 पदक मिले हैं। किसका? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की टीम को इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप में ध्यान रखिएगा, ओपन चैंपियनशिप में कुल 3 पदक मिले हैं छत्तीसगढ़ टीम को। छत्तीसगढ़ के जितने प्लेयर्स थे, छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर हम बात करें तो प्लेयर्स को यहां पर टोटल 3 पदक दिए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल, ध्यान से देखिएगा, भारत के किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में शहरों से अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि संघाई कॉरपोरेशन का कल्चरल कैपिटल सिटी की अगर हम बात करें, संघाई कॉरपोरेशन एससीओ का कल्चरल इवेंट की अगर हम बात करें, कल्चरल कैपिटल की बात करें, वर्ष 2022-23 के लिए कौन सा सिटी रखा गया है? वाराणसी। तो गाइस आप सभी यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वाराणसी है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल के जलमार्ग शिखर के आयोजन का स्थल भी है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन की बात कर रहा है। तो अगेन आपका संघाई कॉरपोरेशन के लिए जो कल्चरल कैपिटल बनी है, इसी में सेम आपका वाराणसी का कैटेगरी आ जाएगा। इसके अलावा आप सभी को अगर पता होगा तो संगम, साउथ इंडिया यानी कि तमिल संगम, काशी तमिल संगम का भी स्थान क्या है? वाराणसी ही है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में आप ये सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पता होगा तो हाल ही में पहला वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित किया गया है और महाकाल लोक का भी उद्घाटन उज्जैन में ही किया गया है। ध्यान रखेंगे इन सब सारी चीजों को, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र से क्या मतलब है? अस्थायी जाति प्रमाण पत्र का मतलब है कि एक बार अगर बन गया तो ये पूरे जीवन भर काम आएगा, यानी जीवन पर्यंत, ध्यान रखिएगा, जीवन पर्यंत ये काम आएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो भारत में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की बात की जा रही थी, तो भारत में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि एक बार जब किसी की जाति प्रमाण पत्र बन जाए तो उसे जीवन भर उसका उपयोग करने, ठीक है, बार बार उसको रिन्यूअल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, ठीक है, उसको बार बार रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप कि भारत में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और आज का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, हाल ही में राज्य के किस जिले में उरांव जनजातीय नृत्य महोत्सव मनाया गया? बताइएगा आप हमें। बोला जा रहा है उरांव जनजातीय नृत्य महोत्सव। राज्योत्सव में हमने देखा था आदिवासी नृत्य महोत्सव का थीम, ठीक है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, लेकिन यहां पे पूछा गया है उरांव जनजातीय नृत्य महोत्सव राज्य के किस जिले में मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। ऐसे ही आप सब प्यार देते रहिए हमारे चैनल को, हमें आप सभी के प्यार की रिक्वायरमेंट है। आप सभी ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पे। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।